स्टूडेंट नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास एक नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे, अगर जो आपने इतिहास का वीडियो नहीं देखा है तो इतिहास का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं और इतिहास क्लास 12th का पूरी तरह से हम क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं। प्यारे बच्चे, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दिए इतिहास का। यह है प्यारे बच्चे आपका क्लास से 12th ज्योग्राफी का जो आपका इंटर का परीक्षा जो आपका चल रहा है प्यारे बच्चे, स्कूल और कॉलेज में मंथली परीक्षा, उसी का इसका आंसर की हम देने वाले हैं। इसमें 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का देख सकते हैं यहाँ पर 50 नंबर का पूरा परीक्षा होता है आपका स्कूल में मंथली एग्जाम, और 1 घंटा 30 मिनट का आपका समय दिया जाता है। 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं, पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न 30 गो है और 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपका 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देना है। विषय कोड आपको देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका 323 है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चे, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपका हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बिल्कुल सही सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चे, पहला प्रश्न का आंसर एकदम आंसर की बिल्कुल मिला लीजिएगा। ये नहीं प्यारे बच्चे कि आपका हम समय और आपका हम धोखा दे रहे हैं वीडियो बना के। बिहार में प्यारे बच्चे कई स्कूलों ऐसे हैं जहां पर आपका परीक्षा ले लिया गया है, बहुत जगह हुआ है, अब ये परीक्षा नहीं हुआ है। जहां परीक्षा नहीं हुआ, जिन विद्यार्थियों को परीक्षा नहीं हुआ वो आप देख के बना सकते हैं, क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, और जिनका एग्जाम हो गया वो क्वेश्चन आंसर की मिला लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन सामाजिक भूगोल का एक शाखा है। तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नगरीय भूगोल और जनसंख्या भूगोल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इनमें से एक का हो जाएगा प्यारे बच्चे, इनमें से सी या तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जनसंख्या भूगोल। इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चे, प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है कृषि, खनन, मत्स्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इधर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसका 2 का सही हो गया। तीसरा प्रश्न है कि असम में स्थानांतरण कृषि का नाम क्या है। तो झूमिंग कृषि कहते हैं। 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चे, 4 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन दूध उत्पादक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दूध से बनने वाला सामान पनीर है, दूध से बनने वाला मक्खन है, दूध से बनने वाला दूध पाउडर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी। 5 नंबर प्रश्न का बलास किस देश का निवासी था। तो बलास जो था प्यारे बच्चे वो रहने वाला था फ्रांस का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम बिल्कुल 100% सही आंसर मिला दीजिए आप लोग एकदम ताल ठोक के। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से जुड़ा हुआ है। अमर्त्य सेन भारत के रहने वाले थे, महबूब लुहुक पाकिस्तान के रहने वाले थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न है निम्न में से कहाँ उच्च जनसंख्या घनत्व है। तो उच्च जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा। तो आपको बता दें कि उच्च जनसंख्या घनत्व होगा प्यारे बच्चे आपका डेल्टा क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। डेल्टा क्षेत्र बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, इसीलिए जनसंख्या घनत्व वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। 8 नंबर प्रश्न, भारत में निम्न लिंगानुपात का क्या कारण है। निम्न लिंगानुपात का कारण क्या है प्यारे बच्चे। तो शिक्षा का निम्न स्तर, रूढ़िवादी समाज। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 8 नंबर प्रश्न का। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सर्वोच्च है। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां के हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका केरला के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में अंतिम जनगणना कब करेगी। तो भारत में अंतिम जनगणना 2011 ईस्वी में कराया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न, सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। तो जितना भी उद्योग आता है प्यारे बच्चे वो सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर 11 नंबर प्रश्न का। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न देशों में से किसमें सकल घरेलू या सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक सर्वाधिक है। इनमें से बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका भूटान। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है कौन एक दलहन फसल है। तो बता दें कि आपको अरहर जो है इसे दलहन फसल है। अरहर का बोले तो मतलब इसका मतलब होता है राहड़, राहड़ एक दलहन फसल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 13 नंबर प्रश्न का। 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन प्रवास के लिए उत्तरदायी है। तो प्रवास मतलब अपना राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाता है बेचारा कमाने के लिए। तो उसका कारण होगा क्या बेचारा का। तो रोजगार के अवसर पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न, किस फल की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। तो विटीकल्चर का मतलब हो गया प्यारे बच्चे अंगूर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न है आपका निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश आपका जापान नहीं है, बाकी सभी भारत का पड़ोसी देश है। 17 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन रेशेदार फसल है। तो कपास भी रेशेदार है और जूट भी रेशेदार है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा प्यारे बच्चे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं प्यारे बच्चे ताकि आपका नंबर बहुत अच्छा कहीं भी आप पढ़ें तो आपका नंबर उठे। 18 नंबर प्रश्न, रुड़की किस प्रकार की शहर है। तो रुड़की बता दें कि आपका शैक्षणिक शहर है, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है आपका रुड़की। भारत का पहला IITN कॉलेज रुड़की में ही है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बताइए अगला प्रश्न देखिए। 19वां प्रश्न मिला लीजिएगा आप लोग। कहता है कौन नगर गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। तो पटना,
वाराणसी, कानपुर, ये तीनों के तीनों शहर जो है इसे प्यारे बच्चे आपका कहाँ है, गंगा नदी के तट पर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न, झरिया में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो झरिया में प्यारे बच्चे ऐसे सभी चीज पाया जाता है, संगमरमर भी नहीं पाया जाता, लेकिन तांबा भी पाया जाता है, और आपका खनिज भी पाया, लौह अयस्क भी है, और इसके बाद कोयला है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यारे बच्चे आपका कोयला पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर देंगे हम। 21वां प्रश्न, मानसून क्षेत्र की मुख्य फसल कौन सी है? तो मानसून क्षेत्र की जो प्यारे बच्चे वर्षा कारण अधिक फसल होता है उत्पादन, वो ऑप्शन ए हो जाएगा चावल। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है? तो स्टेपी घास के मैदान है, पेरियरी घास के मैदान है, वेल्डरस्ट घास के मैदान है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। 23वां प्रश्न देखिए, कहता है विश्व में सबसे घना बसा आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप जो है प्यारे बच्चे आपका एशिया महादेश है, और एशिया महादेश में भारत और चीन के पास इतना जनसंख्या है कि पूरा दुनिया की आधा जनसंख्या केवल चीन और भारत में बसता है। 24वां प्रश्न, चाय किस प्रकार की फसल है? तो चाय पीने वाला फसल है, तो इसका पे फसल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चे आपका 25 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहता है तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ? तो तेल शोधक कारखाना इसमें से कहाँ है? तो बरौनी में है आपका, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बिहार में ही स्थित है। 26वां प्रश्न, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे झारखंड में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, 27 नंबर, भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होता है? तो भारत में जनगणना होता है प्यारे बच्चे 10 वर्षों के अंतराल में होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न का 28वां प्रश्न का होगा प्यारे बच्चे आंसर देते हैं, 27 नंबर का ए हो जाएगा। 28वां, मर्म गोवा पतन कहाँ है? मर्म गोवा बंदरगाह कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मर्म गोवा बंदरगाह गोवा में है, ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो गया। 29वां प्रश्न देखिए, निम्न में से वाणिज्यिक अनाज कृषि का मुख्य फसल कौन सा है? तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर होगा, वाणिज्यिक मतलब हो गया प्यारे बच्चे का व्यापार, तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हम इसको देंगे क्या? तो चावल, जौ, गेहूं और मक्का, तो वाणिज्यिक तो इसका मक्का ही देना है आंसर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, रसदार फलों का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? रसदार में जैसे अंगूर हो गया, इसके बाद आपका तरबूज हो गया, ये सब तो कहाँ होता है अंगूर वगैरह? तो भूमध्य क्षेत्र में होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था प्यारे बच्चे आपका 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका मंथली एग्जाम परीक्षा स्कूल में लिया जा रहा है, और ये परीक्षा में आपने कितना आंसर किया और नहीं किया तो आप लोग सभी लोग मिला लीजिएगा। जिसका परीक्षा नहीं हुआ पूरी तरह से शानदार ढंग से आप लोग परीक्षा दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर सब्सक्राइब कर देंगे प्यारे बच्चे, और कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा जब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस करिएगा तब। और बता दें आप लोग को प्यारे बच्चे की डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप वहां से जुड़कर प्यारे बच्चे आप बहुत अच्छा ढंग से तैयारी कर सकते हैं, पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए इजाजत, तब तक जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।